अब अखिलेश पर नहीं मायावती को भरोसा, सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगी मायावती। बहन जी ने अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप, दोस्ती कर दिया धोखा, दलितों से खिलवाड़। मायावती ने याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड। जब सियासत ने हाथ मिलाया था तो लगा था बदलाव आएगा, लेकिन अब वही हाथ पीठ में खंजर बन गया है। 2019 में साथ चले मायावती और अखिलेश, लेकिन कुछ ही महीनों में टूटी दोस्ती और अब खुलकर सामने आया धोखे का सच। कभी बदलाव की उम्मीद में साथ आए थे, लेकिन अब वही रिश्ता बन गया है सबसे बड़ा राजनीतिक धोखा। मायावती की चुप्पी टूटी है और आरोपों की बौछार सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर है। दोस्ती के नाम पर छल, गठबंधन के नाम पर विश्वासघात। मायावती ने याद दिलाए वो जख्म जिन्हें दलित समाज अब तक भुला नहीं पाया। 2 जून का हमला हो, आरक्षण बिल फाड़ने की शर्मनाक घटना हो, या बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों का अपमान, सब कुछ अब मायावती ने सार्वजनिक कर दिया है। और सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ सत्ता के लिए किया था साथ का दिखावा, और अगर हाँ तो क्या अब दलित राजनीति एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस और भाजपा की तरह दलितों और बहुजनों के हित की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मायावती ने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं है, जिस कारण वे लोग मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश ने देखा एक ऐसा गठबंधन जिसे यूपी के महागठबंधन का नाम दे दिया गया। बीएसपी और एसपी ने मिलकर लड़ने का फैसला किया। जाति समीकरणों और वोट बैंक की बड़ी ताकत बनने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही समय में इस दोस्ती में दरार आ गई और अब मायावती ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बोला है विश्वासघात, जातिवादी मानसिकता और राजनीतिक छलावे के। मायावती ने आगे कहा कि 2 जून का गेस्ट हाउस कांड अब तक बसपा नहीं भूली है। प्रपोषण में आरक्षण का विरोध, दलित संतों के नाम पर बने संस्थानों का नाम बदलना, ये सब समाजवादी पार्टी के असली चेहरे को उजागर करते हैं। सपा ने सिर्फ मंच पर साथ देने का नाटक किया, लेकिन जब संविधान की बात आई, जब आरक्षण जैसे मुद्दों पर साथ देना था, तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में बिल ही फाड़ दिया। क्या यही है वो दोस्ती जिसकी दुहाई 2019 में दी जा रही थी? अखिलेश यादव 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं और अखिलेश यादव बार बार मायावती के भी साथ आने का इशारा दे रहे हैं। लेकिन मायावती के इस बयान ने ये बता दिया कि मायावती को जो बार बार धोखा मिला है, उसके बाद बसपा अखिलेश यादव पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जब जब मायावती ने अखिलेश यादव पर भरोसा दिखाया, तब तब मायावती को सिर्फ धोखा मिला है। और ऊपर से 2027 के चुनाव मायावती की पार्टी बसपा के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि मायावती को अपनी पार्टी का अस्तित्व भी तो बचाना है जनाब। मायावती ने कहा कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों के विपरीत बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहां जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समाजमूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही है। लेकिन सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहें। स्पष्ट है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की तरह ही सपा भी अपनी नियत व नीति में खोट के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। जबकि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को शासक वर्ग बनाने को समर्पित व संघर्षरत है।
मायावती का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने उनके बनाए संस्थानों और दलित महापुरुषों के सम्मान को मिटाने की कोशिश की है। जिन पार्कों, कॉलेज और मेडिकल संस्थानों को बीएसपी ने बाबा साहेब और कांशीराम के नाम पर बनवाया, समाजवादी पार्टी सरकार ने उनका नाम बदलना शुरू कर दिया। 2019 में बीएसपी ने एसपी से ज्यादा सीटें जीतकर अपना जनाधार साबित किया, लेकिन चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का रुख थोड़ा बदल गया। मायावती ने साफ कहा बीएसपी अब अकेले लड़ेगी, क्योंकि बार बार साथ चलकर धोखा ही मिला है। उनका मिशन है समता का समाज बनाना, ना कि किसी जातिवादी गठजोड़ की मोहताज बनना। सियासत में रिश्ते अक्सर जरूरतों पर टिके होते हैं, लेकिन जब विश्वासघात होता है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। मायावती ने जिस सच्चाई को उजागर किया है वो सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के आत्मसम्मान की पुकार है। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत पर।